नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में 72nd बीपीएससी और बीपीएससी के तमाम एग्जाम और बिहार राज्य से संबंधित राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए विशेष प्रैक्टिस सेट है और हमारा ये बिहार का ज्योग्राफी है, यानी आप बोल सकते हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार। और ये सारे बिहार की मिट्टी से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे हमारे पास 25 प्रश्न है। आप एक सेट और प्रैक्टिस के रूप में देख सकते हैं। मेरे से आंसर पहले आप थिंक करके बता सकते हैं कि आप 25 में आउट ऑफ कितना ला रहे हैं। इस प्रकार से ये वीडियो जो है प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए बनाया जा रहा है। तो आप ज़रूर देखिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से रिमेंबर तो रहेगा, लर्न भी रहेगा और अच्छा से समराइज रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो जरूर देखिए, 25 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमारा जो है अप्रैल, इसी प्रकार से मई बिहार करंट अफेयर 2026 का नहीं देखें, जरूर देखिए। बिहार जनगणना, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट, बिहार जातिगत जनगणना जैसे टॉपिक देखिए और इंडियन ज्योग्राफी का हमारा लेक्चर देखिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है, हमारे प्लेलिस्ट में आप विजिट करेंगे, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे बिहार से संबंधित। और आप जो है चैनल में रेगुलर बने रहिए, आपको करंट अफेयर भी बिहार से संबंधित, बिहार स्पेशल जो है जीके जीएस स्टैटिक या समान ज्ञान जैसे टॉपिक आपको कवर किए जाएंगे। और बीपीएससी और दूसरे अन्य एग्जामों का भी तैयारी आपको पूर्ण रूप से कराया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम पीटी हुआ उसका पीवाईक्यू देखना चाहते हैं तो एक 100 प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट है, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट में 20 है और टोटल 100 प्रैक्टिस आप उससे देख सकते हैं। वो स्टैटिक जीके है, वो बदलेगा नहीं और आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो पहला प्रश्न हम लोग कंप्लीट करते हैं। आप इंडियन, मेरा सुझाव है कि इंडियन ज्योग्राफी का आप जरूर देखिए। एक वीडियो में 40-50 क्वेश्चन है, आपको जो है बहुत ही अच्छे से टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाया जा रहा है। बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग यानी पश्चिमी चंपारण में पाई जाने वाली पिंडमोंट दलदली मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए जो है सर्वमान्य है या सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। वन का आपका सी होगा गन्ना के लिए। वहीं दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तरी बिहार की तराई मिट्टी का विस्तार किस जिले में सर्वाधिक लगभग 50 किलोमीटर चौड़ाई में पाया जाता है। तो 2 का आपका बी होगा किशनगंज। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तरी बिहार की तराई मिट्टी की रासायनिक प्रकृति और बनावट किस प्रकार की होती है। तो आपका 3 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, अम्लीय और मुलायम यानी सॉफ्ट होती है। इसी प्रकार से बिहार की बलसुंदरी यानी डोमट मिट्टी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस फसल और फल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो 4 का आपका आंसर ये होगा, मक्का और तंबाकू और लीची के लिए। आपका अगला प्रश्न है कि बिहार की बलसुंदरी मिट्टी का मुख्य विस्तार निम्नलिखित में से किन जिलों में पाया जाता है। तो 5 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बी होगा, चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर मिट्टी कहते हैं, ये आपका जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है, खादर मिट्टी और भांगर मिट्टी। तो खादर को कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी। बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किस दोआब क्षेत्र के अंतर्गत नहीं होता है। तो मतलब नहीं होता, सो पूछा गया तो आप ध्यान रखिएगा। सोन पुनपुन दोआब क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी खादर का निर्माण नहीं होता। गंडक बागमती दोआब और बागमती, कमला और घाघरा और गंडक दोआब में होता है। गंगा नदी के दक्षिण भाग में बक्सर से लेकर मुंगेर तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाने वाली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। ये गंगा नदी के दक्षिण भाग में बक्सर से लेकर मुंगेर तक आपसे पूछा जा रहा है। 7 का आंसर आपका बी होगा, ताल मिट्टी। आपका अगला है कि बिहार की ताल मिट्टी मुख्य रूप से किस प्रकार की फसलों के उपयुक्त या उत्पादन के लिए सर्वाधिक जो है अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो आपका 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा, रबी काल की दलहनी फसलें जैसे में मूंग, मसूर, उड़द। आपका अगला प्रश्न है कि दक्षिणी बिहार के मैदानी भागों में पाई जाने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी को स्थानीय स्तर पर किस नाम से पुकारा जाता है। तो आपका 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, कछारी या भांगर मिट्टी। तो कछारी या भांगर मिट्टी कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ को भांगर मिट्टी कहते हैं। ये जलोढ़ की प्रकार है। इस मिट्टी की उर्वरता क्षमता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो 10 का आपका बी होगा कि यह उच्च उर्वरता वाली यानी कि फर्टिलिटी वाली है, उच्च उर्वरता वाली मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में पाई जाने वाली लाल और पीली मिट्टी में किस तत्व अयस्क की प्रधानता पाई जाती है। तो 11 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, लो अयस्क। आप याद रखिएगा, आयरन और की जो है प्रमुखता है। आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में बलथर मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो 12 का आंसर भी होगा, दक्षिणी पठारी और यहाँ पे पहाड़ी सीमावर्ती क्षेत्रों में बिहार में बलथर मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। बलथर मिट्टी का क्षेत्रीय संकेंद्रण बिहार के किन जिलों में पहाड़ियों और पठारी क्षेत्रों में देखा जाता है। तो 13 का करेक्ट आंसर आपका ही होगा, गया, नवादा, नालंदा और जमुई जिलों में। इसी प्रकार से आपका अगला है कि बिहार के सुदूर दक्षिणी सीमा पर जो है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा के उच्च तापमान वाले क्षेत्रों
में जो है किस मिट्टी का विकास हुआ है? तो आपका 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, लाल मिट्टी का। फिर वहीं बिहार के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में मिट्टियों के कुल वितरण में जलोढ़ मिट्टी का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? तो आपका यहाँ पे 15 का करेक्ट आंसर सी होगा, लगभग 90% है। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में मिट्टी की प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर इसे मुख्य रूप से कितने बड़े भागों में विभाजित किया जाता है? तो 16 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा भी, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 17 का आंसर ये होगा, प्रतिवर्ष बाढ़ के पानी से इसका नियमित नवीकरण जो है होता है, रिन्यू होता है, अपडेट होते रहता है। इसी प्रकार से अगला है कि दक्षिणी बिहार गंगा के मैदान की मिट्टी का मुख्य विस्तार किन दो भौगोलिक संरचनाओं के मध्य स्थित है? तो 18 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, दक्षिणी गंगा के दक्षिणी तट और छोटा नागपुर पठारी के उत्तरी भाग। आप याद रखिएगा, आप अच्छे से क्वेश्चन को सारे प्रैक्टिस कीजिए। मेरे से पहले आप आंसर थिंक कर लीजिए कि इसका आंसर ये हो सकता है, ताकि आप एक समझिए कि प्रैक्टिस यहीं पे आप कर रहे हैं, रिवीजन यहीं पे देख रहे हैं वीडियो में, आपको अनुमान हो जाएगा कि ये टॉपिक हाँ आप कितना अच्छे से जानते हैं। उत्तरी बिहार के समतल मैदान में तराई मिट्टी के अतिरिक्त अन्य कौन सी मिट्टी पाई जाती है? 19 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, आप याद रखिएगा, पीडमोंट, दलदली, बलसुंदरी और खादर मिट्टी। वहीं आपका है कछारी यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से किन फसलों का प्रचुर उत्पादन जो है संभव है? तो 20 का बी होगा, धान, गेहूँ, सब्जियां और दलहन। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि तराई मिट्टी का वास्तविक रंग किस प्रकार का होता है? 21 का हो जाएगा आपका बी, भूरा और हल्का पीला रंग का होता है। आपका अगला है कि बलथर मिट्टी की भूवैज्ञानिक बनावट में किस तत्व की प्रचुरता पाई जाती है? तो 22 का आंसर ये होगा, रेत और चट्टानी कणों की जो है प्रचुरता पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक यानी कि मेन फैक्टर कौन कौन से हैं? तो 23 का आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी याद रखिएगा, स्थानीय जलवायु, तापमान और ढाल और चट्टानों की प्रकृति और नदियों का प्रवाह है, इससे जो है ये प्रभावित होती है। कैमूर और रोहतास के पठारी भागों में मुख्य रूप से किस मिट्टी का संकेंद्रण यानी कंसंट्रेशन पाया जाता है? तो 24 का हमारा ये हो जाएगा भी, लाल यमपिल्ली या फिर बलथर मिट्टी। आपका लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तरी पूर्वी जिले किशनगंज और अररिया क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ये वाला आपको कमेंट करना है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कीजिए कमेंट सेक्शन में, और आप देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया और बहुत ईजी है, आसानी से बता पाएंगे। ये बिहार के उत्तर पूर्वी में पूछा जा रहा है, यानी कि इस रीजन में जहाँ पे किशनगंज और अररिया जिला क्षेत्र आते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक बारिश होता है, और अधिक बारिश रेन होने के कारण यहाँ किस प्रकार की मिट्टी है, क्या काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, मरुस्थलीय है, तराई और नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी कि खादर। तो इस प्रकार से प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगा अगर आपको चाहिए तब। इस प्रकार से जो है हम लोग और भी झारखंड यहाँ पे जो है बिहार से संबंधित सारे भी टॉपिक को कवर करेंगे, और आप जो है ज़रूर जितने भी वीडियो आप उसे जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको जो है बीपीएससी के द्वारा कोई भी अगर नोटिस आता है तो आपको यहाँ पे अपडेट किया जाएगा, सूचना किया जाए। तो चलिए एंड करते हैं, धन्यवाद।